नहीं, मैं इसको भ्रामक विज्ञापन नहीं मानता। मैं बता रहा हूं आपको स्वामी रामदेव की गलती क्या है। उनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि वो समय पे धूर्तता नहीं सीख पाए। ये देश जो है ना, इस देश के लोग जो हैं, वो जो धूर्त, जितना बड़ा धूर्त होता जाएगा वो उतना ही उसको स्वीकार करेंगे। अभी आप मार्केट जाते हैं, फ्रेश टोमेटो केचप लेके आते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रेश टोमेटो केचप। तो प्रथम दृष्टया आदमी को क्या लगेगा कि फ्रेश टोमेटो केचप लिख रखा है कंपनी ने, इतनी ईमानदार कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो फ्रेश ही टोमेटो होंगे। पर उस पर एक छोटा सा स्टार लगा रखा है उन्होंने, और उसके पीछे उन्होंने क्या लिखा है? उसके पीछे उन्होंने लिखा है कि दिस इज नॉट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज ओनली ट्रेडमार्क नेम। और ये इतना छोटा लिखा है कि आप माइक्रोस्कोप लेकर के ढूंढेंगे तो भी दिखाई नहीं देगा आपको। ये बहुत ईमानदार कंपनी है, ये भ्रामक काम नहीं कर रहे हैं। रियल जूस लेके आते हैं आप, रियल जूस से क्या समझ में आ रहा है? रियल शब्द मतलब वास्तविक, सच में। इसमें तो फल होंगे, फलों का रस होगा, वो चीनी का घोल पिला रहे हैं आपको। फिर वो एक छोटा सा स्टार लगा दिया है उन्होंने, और पीछे लिख दिया है कि दिस इज नॉट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज ओनली ट्रेडमार्क नेम। यही धूर्तता स्वामी रामदेव नहीं सीख पाए समय पर। और एक तर्क और चल रहा है बहुत कि स्वामी जी चूंकि दवा बेच रहे हैं, तो दवा जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित होता है, लोगों की सेहत से संबंधित होता है, इसलिए जो है कोर्ट उस पर इतना सख्त हो रहा है। कोर्ट किस लिए सख्त हो रहा है उसका कारण हमको भी पता है, आपको भी पता है। मैं यहां कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी करने नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया की कोई भी आयुर्वेदिक औषधि हो, आप ले आओ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे खिला दो। अरे भाई साहब, आयुर्वेदिक औषधियों का साइड इफेक्ट क्या होता है आप बताइए? आपने भी बहुत दुनिया देखी है, कितने लोग आयुर्वेद की औषधि खा के मर गए। मैं उदाहरण दे दूंगा कि एलोपैथिक दवाइयां खा के कितने मर रहे हैं। मैं नहीं, बड़ी बड़ी रिसर्चेस भरी पड़ी हैं, मैं तो रिसर्चेस पे बात करूंगा आपसे, भरी पड़ी हैं कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। जो WHO है वो खुद हर साल सैकड़ों दवाइयां बैन कर रहा है। आप डायबिटीज की दवा खा रहे हो, किडनी की बीमारी हो जा रही है। किडनी खा रहे हो तो लीवर फेल हो जा रहा है, लीवर का खा रहे हो तो लंग्स की प्रॉब्लम हो जा रही है, लंग्स की दवा खा रहे हो तो हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है। तो एक सन्यासी निकलता है एक दिन, वो कहता है कि छोड़ दो ये सारी दवाइयां, ये सब फालतू का है, सुबह 4 बजे उठो, योग करो, नहीं रहोगे स्वस्थ तो बताना। अरे लाखों लोग इस देश में स्वस्थ हुए हैं, 10,000 साल से आपके शास्त्रों में जो है योग लिखा हुआ है, योग दर्शन है, बहुत सारे अलग अलग बातें, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब है। लेकिन किसको पता था? एक सन्यासी आया, उसने इस पूरे देश में योग की अलग जगाई, योग घर घर तक पहुंचा दिया उसने। बाबा रामदेव को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इतना काम कर दिया है जो एक सामान्य व्यक्ति अपने 100 जन्मों में कर पाएगा। लेकिन वो फिर भी लगे हुए हैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, इस देश के कल्याण के लिए। फिर कुछ लोग खड़े होकर के कहते हैं कि बाबा ने व्यापार क्यों कर लिया, उद्योग क्यों कर लिया? तो बाबा कुछ ना करे तो तुम कहोगे कि ये आ जाते हैं भीख मांगने, बाबा कुछ करने लग जाए तो ये व्यापार क्यों कर रहा है? तो भाई करे क्या एक इंसान?